बिहार में सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय जनता दल एक तरफ अपनी सहयोगी पार्टियों को मनाने में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ भाजपा और जदयू अपनी चुनावी तैयारी को मुकाम पहुंचाने तक पहुंची हुई है। और इस बीच जो सियासी संग्राम चल रहा है उसमें बिहार के कमान किसके हाथों में होगा, इस पर कंफ्यूजन बरकरार है। कैपिटल टीवी के इस खास प्रोग्राम कौन होगा बिहार के बादशाह में आपका स्वागत है। बिहार के चुनाव की तैयारियों के बीच एनडीए एक तरफ आपस में कुछ न कुछ हलचल में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की पार्टियां आपसी खींचतान में जुटी हुई है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार करने में परेशानी हो रही है। जीतन राम मांझी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा तक हर नेता चाहते हैं कि महागठबंधन के नेतृत्व उनके हाथों में हो, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए में भी एक कोहराम मचा हुआ है। एनडीए में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी तो एकजुट है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि एनडीए का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा, लेकिन एनडीए की एक पार्टी जो है वो अभी भी कंफ्यूज्ड है। उस पार्टी को लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ खड़ी नहीं है। वो पार्टी है लोजपा। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी से उनके साथ जो गठबंधन है वो तो अटूट है, लेकिन नीतीश कुमार उनके प्रतिद्वंदी हैं। इसलिए चिराग पासवान जो एनडीए गठबंधन है उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी तरह ये स्वीकार कर लें कि लोजपा को इस बार भी उतनी ही सीटें मिले जितनी सीटें पिछले विधानसभा में मिली थी। लेकिन स्थितियां बदल चुकी है। पिछले विधानसभा में एनडीए में लोजपा के साथ नीतीश कुमार नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी, लोजपा, रालोसपा और जीतन राम मांझी उनके साथ थे। और जबकि इस गठबंधन में भाजपा के अलावा सारी जो छोटी पार्टियां थी थोड़े थोड़े में संतोष करने वाली थी, लेकिन इस बार समीकरण बदल गया है। अब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड एक साथ है, और इस गठबंधन में जो लोजपा है वो एक सबसे छोटे प्लेयर की तरह है। लेकिन चिराग पासवान को यह समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें सबसे छोटे प्लेयर के रूप में उनकी भूमिका कहां तक सीमित होनी चाहिए। और इसी कंफ्यूजन में चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के साथ जो बयानबाजी कर रहे हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहे हैं, उससे रामविलास पासवान को सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। चिराग पासवान अभी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। रामविलास पासवान जो पिछले लोकसभा चुनाव था उसी समय उन्होंने सारी जिम्मेदारी चिराग पासवान को सौंप दी थी, और उन्हें लगने लगा कि अब केंद्र में मंत्री बन के ही अंतिम समय गुजार लें। लेकिन चिराग पासवान अब जो रामविलास पासवान है उनके लिए खतरा बनते जा रहे हैं। चिराग पासवान को यह नहीं लग रहा कि अगर नीतीश कुमार की सरकार की बुराई करते हैं, चाहे कोरोना वायरस के संक्रमण के काल में हो या फिर किसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, हाल फिलहाल में जो एक पुल गिर गया उस पर भी चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की सरकार की आलोचना की और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, जिसमें जो नीतीश कुमार की सरकार है उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। लेकिन उनको लगता है कि सारी आलोचना नीतीश कुमार के ऊपर ही हावी हो रही है। अब चिराग पासवान लगातार ये प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं एनडीए में। अब चिराग पासवान के इस प्रेशर पॉलिटिक्स का असर एनडीए पर पड़ने लगा है, और नीतीश कुमार ने उनके विकल्प की तलाश शुरू कर दी है। अब उनका विकल्प खोजा जाने लगा है, और इसके लिए नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो बातचीत की है उसमें कुछ नाम सुझाए हैं जिस पर चर्चा की जा रही है। अगर चिराग पासवान कुछ समय के भीतर चेत नहीं जाते हैं, सतर्क नहीं होते हैं और वो नहीं देख लेते हैं कि हमारी स्थिति जो है बिहार में उसके अनुसार ही हमें सीटें मिल जाएगी, तो फिर उनके विकल्प पर बात की जाएगी। दरअसल पिछले कुछ समय से चिराग पासवान बिल्कुल नीतीश कुमार से चिढ़े हुए हैं, और ये चिढ़ की वजह नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, क्योंकि इस गठबंधन के कारण ही लोजपा दरकिनार कर दी गई है राजग से।
राजग में अब लोजपा की उतनी बड़ी भूमिका नहीं रही जो पहले थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों का ख्याल रखती है और इसीलिए लोकसभा चुनाव के समय भी भारतीय जनता पार्टी ने लोजपा की बात मान ली थी और राजग में नीतीश कुमार के आने के बावजूद उनको 6 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दिया गया था और 6 में 6 सीट लोजपा ने जीत ली, जबकि 7वीं सीट पर बात अटकी हुई थी, जिस सीट के लिए मना लिया गया चिराग पासवान को यह कह के कि आपको एक राज्यसभा की सीट दी जाएगी और रामविलास पासवान को राज्यसभा में भेजा जाएगा, वहां पर मंत्री बनाया जाएगा। इस बात पर फाइनल हुआ। जबकि अगर देखा जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव में जब 2015 का विधानसभा चुनाव हुआ था और उस समय महागठबंधन में नीतीश कुमार शामिल हो चुके थे, भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर उन्होंने राजग के बदले राजद का दामन थामा था और राजद, कांग्रेस और नीतीश कुमार तीनों एक प्लेटफॉर्म पे आ गए थे। तो उस समय लोजपा को एनडीए में शामिल होकर उनको ज़्यादा सीटें मिलने की संभावना बढ़ गई थी और इसीलिए 40 सीटों पर उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला। लेकिन हुआ क्या, 40 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद लोजपा को 3 सीटों पर जीत मिली और ये 3 सीट, और दूसरी बात, जब वो फिर से इसी गठबंधन पर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और लोकसभा में इन्हें 6 सीटें मिलती है और 6 में 6 सीटों पर जीत हासिल होती है, जबकि उस समय नीतीश कुमार भी इनके साथ होते हैं। राजग में जो स्थितियां अभी है, यानी कि एनडीए की जो स्थिति है, उसमें लोजपा सबसे छोटे और कमजोर प्लेयर है, जिसका विधानसभा में 3 एमएलए हो और लोकसभा में 6 सांसद हो। उसको अपनी औकात समझनी चाहिए कि ये सांसद और विधायकों के बीच का अंतर किसके कारण हुआ है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। इससे पहले 2015 से पहले 2010 के विधानसभा के चुनाव में भी लोजपा अपनी औकात देख चुका है। उस समय राजद के साथ लोजपा ने गठबंधन किया था और उस समय में भी 3 सीट पर उसकी जीत हुई थी। लेकिन जब 3 सीट पर उनकी जीत हुई तो 1 साल के अंदर ही उनके पार्टी के 2 विधायक, 2011 में 2 विधायक जदयू में चले गए और उनके पास सिर्फ 1 विधायक रह गया। जिस पार्टी के पास विधानसभा में 2 विधायक हैं, उस पार्टी का राज्यसभा में 1 सीट मिलना ये बड़ी बात होती है। लेकिन फिर भी एनडीए ने, यानी भारतीय जनता पार्टी ने इतना सैक्रिफाइस उसके लिए किया है। लेकिन अब चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है और उस महत्वाकांक्षा में बीच में दीवार बने हुए हैं नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार किसी भी छोटी पार्टी या अपने प्रतिद्वंदी पार्टी को इस गठबंधन में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं अगर चिराग पासवान लगातार उनकी आलोचना करते रहे। इसके लिए उन्होंने एक विकल्प सुझाए हैं और वो विकल्प हैं बिहार की राजनीति में नए उभरते हुए नेता पप्पू यादव। हालांकि नए उभरते हुए नेता कहने का मतलब यह है कि उन्होंने अपनी पार्टी बना के नए तरीके से उभार किया है। वो बिहार की राजनीति के नए खिलाड़ी नहीं हैं। पप्पू यादव कोसी क्षेत्र के बड़े नेता माने जाते हैं और मधेपुरा से तो उन्होंने जो बिहार के और राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी भूमिका रखने वाले समाजवादी नेता शरद यादव को भी हरा चुके हैं। वो शरद यादव को हराकर मधेपुरा सीट जीत चुके हैं और उससे पहले भी 3 बार सांसद रहे हैं। उनकी पत्नी जो रंजिता रंजन है वो कांग्रेस से सांसद रही हैं और ये उनका जो पूरा कोसी का रीजन है उसमें एक बड़ी भूमिका होती है, राजनीतिक भूमिका होती है। और इस बीच जो बिहार की राजनीति में उनके उभरने का मतलब यह है कि उन्होंने जन अधिकार नाम से एक पार्टी बनाई है, जन अधिकार पार्टी, और उसी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर अलग अलग जिलों में वो संगठन मजबूत कर रहे हैं। पिछले दिनों जब बिहार में बाढ़ की समस्या हुई थी तो उस समय पप्पू यादव अति सक्रिय थे। उन्होंने पटना के आसपास के क्षेत्रों में कई काम किए और पटना में भी उनकी तस्वीरें आती थी मीडिया में जब वो ट्रैक्टर पर बैठ के लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण करते थे। तो पप्पू यादव उभरते हुए नेता हैं, जो उनकी पार्टी है उभरती हुई पार्टी है। और नीतीश कुमार ने ये भी सुझाव दिए हैं कि पप्पू यादव की पार्टी के साथ अगर गठबंधन करते हैं तो राजद का जो कोर वोट बैंक है, यानी कि यादव वोट बैंक, उसमें सेंधमारी किया जा सकता है। क्योंकि जो एनडीए है उसके पास अपर कास्ट का वोट बैंक है और
नीतीश कुमार के कारण जो कोयरी कुर्मी वोट जो बिहार का है, उन समुदाय का वोट भी उनके पास आता है। इसके अलावा नीतीश कुमार ने जो पिछले दिनों की राजनीति में एक नया समीकरण विकसित किया, और वो है दलित में विभाजन करके महादलित समुदाय का सामने लाना। महादलित के तौर पर उन्होंने कुछ जातियों को विशेष सुविधाएं दी, जिसके बाद जो दलित की राजनीति करने वाले जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान जैसे लोग हैं, वो नीतीश कुमार से चिढ़े हुए थे, क्योंकि दलित वोट बैंक इनका जो था वो बंट गया है, और नीतीश कुमार के पास भी दलितों का एक अच्छा खासा वर्ग उनके समर्थन में आ गया है, जिसके कारण चिराग पासवान दूसरे तरह से चिढ़े हुए हैं। और जब महादलित और ओबीसी की कुछ जातियां, उसके साथ साथ अपर कास्ट का वोट एनडीए के साथ आएगा, तो उसमें सबसे बड़ी जो वहां पर विडंबना ये होगी कि ज़्यादा वोट बैंक में एनडीए सिंधमारी बहुत सही तरीके से नहीं कर पा रही है। लेकिन जब नीतीश कुमार ने यही सुझाव दिए हैं कि पप्पू यादव के आने से यादव जो वोट बैंक वहाँ पर हैं, यादव जो वोटर हैं, वो भी पप्पू यादव के साथ हमारे साथ आएंगे, और चिराग पासवान या रामविलास पासवान की पार्टी जो लोजपा है, उससे गठबंधन करने से जितना फायदा हमें मिलने वाला है, उससे ज़्यादा फायदा पप्पू यादव के आने से मिलेगा। पप्पू यादव अभी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, वो पहले राष्ट्रीय जनता दल में थे, और राजद में जो लालू यादव के साथ उनका मनमुटाव हुआ, और जो उनको राजद में उभरने का मौका नहीं मिल रहा था, उसकी सबसे बड़ी वजह उनका यादव होना ही था, क्योंकि राजद में किसी और दूसरे यादव समुदाय के किसी नेता को ऊपर नहीं बढ़ाया जा सकता, जिससे कि लालू परिवार को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने अलग रास्ता अपनाया और धीरे धीरे अपनी राजनीतिक जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। इस बीच वो प्रशांत किशोर से भी मुलाकात कर चुके हैं, उनके बीच भी बातचीत हो चुकी है, और इधर एनडीए में जाने में भी उन्हें कोई गुरेज नहीं है। भले ही राजद के साथ जाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और राजद उन्हें स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि दो यादव नेताओं के बीच टकराव वहां पर हो सकता है। तो इस स्थिति में जो एनडीए में नया समीकरण बनने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है, संभावनाएं लग रही है, उसमें चिराग पासवान को हटाया जाना लगभग तय हो चुका है। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी उनको एक मौका देना चाहती है, और इसलिए बातचीत जारी है। लेकिन अगर चिराग पासवान कुछ समय और ऐसे ही एक्टिविटी करते रहे हैं और बिहार में बिल्कुल विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, राजद के साथ खड़े नजर आएंगे, तो ऐसी स्थिति में एनडीए से उनका जाना लगभग तय हो जाएगा, और भाजपा और जदयू अगले जो उनके साथ गठबंधन में आने वाले व्यक्ति होंगे, वो पप्पू यादव होंगे, जिनके ऊपर भाजपा और जदयू दोनों नज़र गड़ाए हुए हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।